Hi student, today in the 11th geography in India physical environment, the second lesson structure and physiography. Our next video lecture is going on today over the peninsular block. This is very important topic, and in this topic we will try to understand how the peninsular block was formed and what was the different type of the physiography and a different type of the blocks, different type of the structure have been seen. मीन्स यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर थे वो बने और स्ट्रक्चर बनने का कारण क्या रहा। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज़ है पेनिनसुला ब्लॉक में वो एक प्रकार की इरेगुलर लाइन है जो कि कच्छ से स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है, जो कि दिल्ली तक जाती है। फिर दिल्ली से होते हुए ये मोस्टली यमुना और गंगा के पैरेलल मुड़ जाती है, जो कि जाती है कहाँ तक जाती है, ये गंगा से होते हुए राजमहल हिल्स तक जाती है। राजमहल हिल्स वाला ये क्षेत्र हो गया आपका, एंड ये हो गया कच्छ का, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद ये दिल्ली से होते हुए क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद से जो यहाँ पर करबी और एंगलोंग और ये आपका है मेघालय फॉल्ट या प्लेटू बोल सकते हैं आप इसे। से यहाँ से क्या होता है इसका कि जो करबी एंगलोंग है और जो मेघालय प्लेटू है, यहाँ से ये एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका क्या हो जाता है बेटा, एक्सटेंशन हो जाता है। यानी कि राजस्थान से लेकर एंगलोंग हिल्स तक या मेघालय प्लेटू तक इसका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, जो कि 2000 किलोमीटर के आसपास बैठता है। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो अपन लोग देखेंगे कि राजस्थान जो इसका एक्सटेंड हो गया है इस ब्लॉक का, और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है जिसमें कि करबी एंगलोंग हिल्स आ जाती है और मेघालय प्लेटू आ जाता है, जो कि एक मालदा फॉल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न को अलग करने के लिए किससे, छोटा नागपुर को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट देखेंगे हम लोग कि जो राजस्थान का जो डेजर्ट है या जो दूसरे सेमी डेजर्ट हैं वो एक प्रकार से ओवर ले कर देते हैं इस ब्लॉक को, यानी कि इसके जो एक्सटेंशन है उसको थोड़ा बहुत अवरोध कर दिया जाता है। इट मीन्स द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फीचर्स ऑफ द राजस्थान ओवरले द ब्लॉक in the western part. And very important things to understand, जो ये पेनिनसुलर फॉर्म है ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदे तरीके से एंशिएंट जेनेसिस और ग्रेनाइट रॉक्स के द्वारा पैदा हुआ था। ये जेनेसिस का मतलब यहाँ पर होता है क्या लेंगे हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक से। जो जेनेसिस GNEI जेनेसिस और ग्रेनाइट, ये हो जाता है मेटामॉर्फिक। इसमें सैंड क्ले ये सारी चीज़ें आती हैं। और ग्रेनाइट आर द हार्डेस्ट रॉक, मीन्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स। सो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके से पैदा होता है ये, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल इन सब का दिखा जाता है। और कैम्ब्रियन पीरियड सबसे बड़ी बात है, कैम्ब्रियन पीरियड जिसको कि हम लोग 55.6 मिलियंस ओल्ड का मान सकते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड को हम क्या मान सकते हैं, 55.6 मिलियन ईयर ओल्ड, जिसको कि हम लोग किसके रूप से जानते हैं, पैलियोजिक, PALEOZOIC। पैलियोजिक एक प्रकार का पीरियड होता है जो कि कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है।
इसको हम लोग इस रूप से भी जान सकते हैं, पेलर्जिक को, ठीक है ना। और सबसे अहम बात है जो पेनिनसुलर जो है वो एक प्रकार से रिजिड ब्लॉक्स के रूप में खड़ा हुआ था। एक जो दूसरे वेस्टर्न कोस्ट थे और दूसरे जो पार्ट थे वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से या दूसरे जो आपके टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरे जो हलचलें होती हैं उनकी वजह से वो सारी चीज़ें डूबती चली गई। बट ये अपने आप में स्टिल ये एक तरीके से स्टैंड होता रहा काफ़ी लंबे समय तक। सबसे बड़ी बात है आपको जो समझनी है। और इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे कि जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बाद जो ये बेसमेंट बना है जिसको हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद जो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, ब्लॉक्स का, फॉल्टिंग का, जिसमें कि रिफ्ट वैली आ जाती है, नर्मदा की, तापी की, महानदी की और सतपुड़ा ब्लॉक भी आ जाता है। तो नर्मदा और तापी यहाँ पर आ जाते हैं, सतपुड़ा यहाँ पर आ जाता है, महानदी यहाँ पर आ जाता है और नर्मदा जो आपको बताया जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार से एक एग्जाम्पल होते हैं इस प्रकार के जो कि मौजूद होते हैं। फिर पेनिनसुला जो मोस्टली है वो एक प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ें जो लाई गई थी सेडिमेंट्स के द्वारा वो इकट्ठा करके जो चीज़ें बनी थी उसमें माउंटेन भी होते हैं जिसमें कि अरावली हिल्स को भी हम लोग ले सकते हैं और नल्ला माला हिल्स को भी ले सकते हैं, जावाडी हिल्स को भी ले सकते हैं। अरावली हिल्स की स्थिति तो आपको पता ही होगी, साथ में जावाडी हिल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो सबसे अहम बात है जो पलाकोंडा रेंज है, जो महेंद्रगिरी की हिल्स हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे अहम बात है जो वेस्टर्न कोस्ट की, उसकी जो पहली बात तो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट आर द इस टाइप ऑफ हिल्स विच आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन and where average height of the western coast hills are nearly 900 meter. If you compare it with the eastern coast or eastern ghat, these are the western ghat and these are the eastern ghat, so their average height is near about 600 meter, and these are the discontinuous forms of the hills. They are running from you will say east to east direction, northeast direction to the south direction. That is very important thing. तो स्टूडेंट आपने शायद आज जो ये समझा है ये आपको हेल्प करेगा और भी चीज़ों को समझने के लिए। और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अहम बात होती है कि जो ये हिल्स होती हैं ये एक प्रकार से कंटिन्यूस होती हैं, उनकी जो हाइट होती है वो 900 मीटर एवरेज होती है और जो इसमें कुछ हिल्स होती हैं जिनकी हाइट कंसिस्टेंटली बढ़ती चली जाती है, जैसे कि अनाईमुडी और बहुत सारी दूसरी जो हिल्स होती है। महेंद्रगिरी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहाँ पर अनाईमुडी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। वेस्टर्न कोस्ट का क्या हो गया, आपका वेस्टर्न कोस्ट का क्या हो गया, अनाईमुडी हो गया, और ईस्टर्न कोस्ट का क्या हो गया, महेंद्रगिरी हिल्स हो गया, जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2000 प्लस के आसपास मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपने जो ये समझा है पेनिनसुलर ब्लॉक्स के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके लिए समझने के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। सो होप स्टूडेंट यू हैव टेकन योर टाइम्स टू जस्ट लिसन मी एंड जस्ट मेक द अंडरस्टैंडिंग टू वॉच इट एंड आल्सो just create the new you will say theory over the lesson, so it will also improve your understanding. So सभी स्टूडेंट जो कि देख रहे हैं और ये जो ये हिस्से हैं जो आपको इस समय वीडियो लेक्चर के रूप में दिखाए जा रहे हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।